तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन सोर्स। ये है एपिसोड नंबर 16। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्लिप टूर्नामेंट का राउंड 6 जीत लिया था और हमारे 2 पोकेमॉन फाइनल एवोल्यूशन में आ गए थे। तो आप देख सकते हैं ये है साइस्मिटोड और ये है एक्लिप पिजॉड। और मैंने कल थोड़ी सी ट्रेनिंग भी कर ली थी क्योंकि हमारे पोकेमॉन बहुत जल्दी फेंट हो रहे थे। मैंने इसे लेवल 38 का कर दिया, पिजियोट को लेवल 38 और फ्लैरियन को लेवल 38। तो हमें अब सिर्फ टायरेंट को ही ट्रेन करना है, उसे हम एक्सपीरियंस शेयर की मदद से ट्रेन करेंगे। और अब हमें जाना है मैपल टाउन में, तो चलते हैं फिर। ओके, तो आप ये लोकेशन को याद रखना, ये लोकेशन ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छी जगह। यहाँ पर बहुत हाई लेवल के पोकेमॉन आ रहे हैं और आपको उनसे एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो चलते हैं फिर नीचे। तो ये ट्रेनर सभी हमसे बैटल करने वाले हैं, तो इन्हें हराते हैं जल्दी। द फील्ड गिव सच अ कॉन्स्ट्रक्टिव वाइब, यू वांना सी हाउ दैट इज़। तो हमें देखना है ज़रूर। देखते हैं कौन से पोकेमॉन है इसके पास। एक नाइनटेल्स, अच्छी बात है। तो हम मडी वाटर का यूज़ करेंगे जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। इस बार एक वाटर पल्स में काम हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे, वाटर पल्स ने काम कर दिया। टायरेंट लेवल 22। तो इस सिमिसेयर को निकाल रहा है एक फायर टाइप, तो हम फिर से मडी वाटर का ही यूज़ करेंगे। पोकेमॉन को लेवल अप करना उतना कुछ मुश्किल नहीं था क्योंकि वहाँ पर अच्छे लेवल के पोकेमॉन आ रहे थे। बहुत जल्दी जल्दी लेवल अप हुए हमारे पोकेमॉन। आप भी उस लोकेशन पर ही अपने पोकेमॉन को ट्रेन करना। तो एक बार मैं रिफल यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत परेशान करेंगे। तो कहाँ है रिफल? ऊपर होगा। ओके, मिल गए। तो चलते हैं फिर। तो ये वेलोरा है। इज शी ऑल्सो गोइंग टू मैपल फ्रॉम द टूर्नामेंट? हाँ, आई वंडर इफ एशर गो थ्रू। ई कैशर, यू स्केर्ड मी। सॉरी, आई डिडंट मीन टू। शैल वी गो टू मैपल देन? हे वेलोरा, कैन वी टॉक? ये truth is I want to talk about something too, but not out here in the open. Well, you should go first. We have been traveling together for quite a while now, and we gone through a lot together. I thought we knew everything about each other, but day by day I realize we still have a lot to learn about each other. Like what you like or what do you do on normal days. Okay, is she? I would like to know more about you, and I want you to get to know me better as well. I want to know what going on with that girl. तो कुछ नहीं हो रहा है वो वैसा। What's going on with you during all these days? I want to stay close to you. Oh, I see. She's scared she will lose me. She doesn't want to drift away from me. Remember what Dad said, Asher? I walked up to her, looked into her eyes, apologized, and said, everything is alright. Even though Dad told me what he did, seeing her in tears telling me such that makes panic so much. I forget all his words. I hugged her and told her whatever came out from my mouth. You don't need to worry, everything will be alright. तो सब कुछ अच्छा ही होगा. I am sorry for making you mad. You are not gonna lose me and I am not going to leave you behind. I'll be more open up to you from now on. You remember what you said back in Soviet City, right? You want to become strong and independent. So let me help you, guide you towards your goal. Alright, I mean alright. That's the spirit. Come on, let's meet Dad and Io in Maple Town. Why my heartbeat is so fast? So let me help you, guide you towards your goal. These words made me happy. अच्छी बात है. I guess I was worried for nothing. That girl has no connection to him. Thank you, Asher, for being honest with me and comforting me. I won't disappoint you. You can count on me. अच्छी बात है. तो ये भी शायद हमसे बैटल ही करने वाला, तो इन्हें जल्दी जल्दी हरा देते हैं. तो ये काउगल है शायद से. तो मडी वाटर.
तो मडी वाटर मिस हो रहा है बार बार, शायद हमें स्विच करना चाहिए क्योंकि एक नॉर्मल टाइप है, इसलिए शायद स्विच करना चाहिए हमें। लुकारियो आ जाओ आप। एक और स्पेयर, बहुत अच्छे। लुकारियो लेवल 43 का हो गया है और टायरेंट भी अच्छे से लेवल अप हो रहा है। तो इस बार रैपिड ऐश को निकाल रहे हैं तो हम स्विच नहीं करेंगे, देखते हैं क्योंकि इसके पास बुलडोज है। ये क्रिटिकल हिट नहीं लगा शायद हम। ओके, इसका अटैक मिस हो गया, अच्छा हुआ, वरना हम फेंट हो जाते क्योंकि इसने इन्फर्नो का यूज़ किया और उसका अटैक बहुत ज़्यादा है 100। तो हम स्विच नहीं करेंगे। एक पर्शियन, एक और स्पेयर। आप अपने पोकेमॉन को लेवल अप करना थोड़ा, इसमें ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, 1 घंटा बहुत है आपके पोकेमॉन को अच्छे से लेवल अप करने के लिए। एक स्टारेप्टर, तो हमने इस बार हिल नहीं किया पोकेमॉन को। फिर लक्सरे को निकाल लेते हैं, ये फ्लाइंग टाइप है इसलिए। इसने टेक डाउन का यूज़ किया और रॉकी हेलमेट भी बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है। एक स्पार्क और ये फेंट हो जाएगा। टायरेंट भी अच्छे से लेवल अप हो रहा है। तो एक टॉरस, तो हम स्विच नहीं करेंगे क्योंकि लुकारियो ओवर लेवल हो जाएगा। तो हम थंडर फैंग का यूज़ करेंगे, देखते हैं। अगर पैरालाइज हो जाए, नहीं हुआ तो स्पार्क। इसकी स्पीड हमसे ज़्यादा है तो हम इस बार पीजियोट को निकालेंगे। एक्लिप पीजियोट और विंग अटैक। तो इसने रेस्ट का यूज़ किया जिसकी वजह से इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम स्विच करना चाहिए क्योंकि बैटल बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर ये उठ गया तो ये फिर से रेस्ट का यूज़ करेगा, इसलिए इसे एक ही बार में हम नॉकआउट कर देंगे। और ये नॉकआउट हो गया। मैं पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ, जस्ट इन सेकेंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पोकेमॉन सेंटर जाकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर एक आइटम है तो इसे ले लेते हैं पहले। आप लोकेशन को याद रखना। तो हमें एक स्टिक मिली है, तो चलते हैं फिर ऊपर। शायद वहाँ पर हमने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, देखते हैं। ये जगह एक्सप्लोर करने रह गई थी। ये एक हाइकर है तो इससे भी बैटल कर लेते हैं। आ जाओ आप भी। तो हमारा पहला पोकेमॉन साइस्मीटोड ही है तो हम मडी वाटर का यूज़ करेंगे। और एक मडी वाटर में ये जा चुका है, अच्छी बात है। टायरेंट भी अच्छे से लेवल अप हो रहा है। तो मैंने देखा ना इस बार। ओके, गिगलिथ, ये एक प्योर रॉक टाइप पोकेमॉन है। इसका डिज़ाइन वैसे अच्छा है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, शायद एक वाटर पल्स में काम हो जाए। इसका वेट हैवी होने की वजह से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। तो शायद वहाँ पर हमें कुछ आइटम मिल जाए। तो ये एक डोजो मास्टर, देखते इसके पास कौन से पोकेमॉन है। तो इसकी टाइपिंग तो मुझे नहीं पता। तो इसने बल्कअप का यूज़ किया तो हम बबल बीम का यूज़ करेंगे क्योंकि मडी वाटर मिस हो रहा है बार बार। तो इस बार हमें स्विच करना चाहिए। क्रैश का ज़्यादा असर नहीं होगा, अच्छी बात है। कंफ्यूज हो गया। एक और स्पेयर, देखते ही आप कौन सा पोकेमॉन निकाल रहा है। हरियामा, तो हम पीजियोट को निकालेंगे और इसे विंग अटैक देंगे हम। एक और विंग अटैक और ये फेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं फाइनल एवोल्यूशन की पावर। तो टायरेंट सीख रहा है एंशिएंट पावर, ये क्रॉक टाइप मूव है तो हम बाइड को हटा देते हैं। तो सॉक हमें ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं। फिर से एक विंग अटैक, एक और विंग अटैक, ये फेंट हो जाएगा फिर। तो हम देखते हैं शायद यहाँ पर हमें कुछ आइटम मिल जाए।
तो ऊपर है एक आइटम, तो उसे पहले ले लेते हैं। रॉक स्मैश। तो हमें मिला है नेस्ट बॉल। तो यहाँ पर भी एक आइटम है, आप लोकेशन को याद रखना। एक हाइपर पोशन। हाइपर पोशन वैसे बैटल में बहुत काम आता है। तो चलते हैं नीचे अब। तो यहाँ पर हमने शायद सब कुछ ले लिया था और अब हमें ऊपर जाना है। देखते हैं एक बार। हाँ, हम यहाँ से जा सकते हैं नीचे। तो ये भी हमसे बैटल करने वाला है। देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन है। एक मॉर्टिम, ये बग टाइप पोकेमॉन है। फिर भी हम मडी वाटर का यूज़ करेंगे। शायद एक वाटर पल्स में काम हो जाना चाहिए, और हो गया। बहुत अच्छे। साइस्मिक लेवल 39। तो ये फ्लेल सीख रहा है। ये कुछ काम का मूव नहीं है, इसलिए मैं नहीं सिखाने वाला। उसका अटैक सिर्फ 20 है। तो मैंने देखा नहीं इस बार ये कौन सा निकाल रहा है, तो हम लक्सरे को निकाल लेते हैं। तो ये एक रैपिडेश है, तो हम स्पार्क का यूज़ करेंगे। अच्छा हुआ इसका इन्फर्नो मिस हो गया, लेकिन इस बार नहीं हुआ और हम बर्न हो चुके हैं। और एक स्पार्क देखते हैं। तो इसने ग्राउंड टाइप पोकेमॉन निकाला, तो हमें फिर से स्विच करना पड़ेगा। देखते हैं। वैसे स्विच तो करना ही था, तो शायद इस बार लुकारियो को ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि साइस्मिटोड की हेल्थ बहुत कम हो चुकी है। देखते हैं, शायद इस बार साइस्मिटोड ही कर दे काम, लेकिन उसका अटैक मिस हो गया, इस वजह से ये बच गया। तो पीजियोट, अब सब तुम पर है। बॉडी स्लैम, एक और विंग अटैक। टैरेंट लेवल 27। तो इस बार रैपिडेश आ रहा है, तो शायद हमें शायद अब ओके। तो इसने फेंट कर दिया, ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें रिवाइव की यूज़ करने की। तो मैं फिर से जस्ट इन सेकंड जाकर आता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जाकर आ चुका हूँ पोकेमॉन सेंटर। तो हमें इससे एक बार बात करनी चाहिए। बी केयरफुल। तो थैंक यू। तो शायद वहाँ पर कुछ आइटम हो सकता है, देख लेते हैं नीचे। देखते हैं रॉक स्मैश। शायद यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हमें अब उससे भी बैटल करनी है। आ जाओ आप भी। तो इसके पास देखते हैं एक मगेनियम। तो हमें स्विच करना चाहिए, क्योंकि एक प्योर ग्रास टाइप है। तो हम पीजियोट को निकाल लेते हैं, वरना फ्लैरियन को निकाल लेते हैं। मैंने भी इसे भी लेवल 38 का कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसने एक नया मूव भी सीखा है। ये है लावा प्लम, देख सकते हैं आप। बहुत अच्छे, ये बर्न भी हो गया। तो एक फायर फैंग में इसका काम हो जाना चाहिए, और हो गया। तो शायद वहाँ पर एक आइटम है, तो उसे भी ले लेते हैं। तो ऊपर भी एक आइटम था, तो हम उसे भी ले लेंगे। तो चलते हैं फिर। तो शायद पोशन हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वाइल्ड पोकेमॉन हमें फिर से परेशान कर रहे हैं। मैंने रिफल का यूज़ नहीं किया, तो उस आइटम को पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पर पेंसियर मिल रहा है, अगर आप इसे आपको ये अच्छा लगता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो रिवाइवल हर्ब मिला है हमें, एक सुपर रिफिल। तो चलते हैं अब नीचे। हमने यहाँ पर सभी ट्रेनर को हरा दिया, तो हमें अब नीचे ही जाना है सीधा। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। द कंट्री साइड हैवेंट बीन हेयर एवर सिंस माई एग्ज़ाम फॉर बायोलॉजी इन कॉलेज।
Yeah, I remember when you are dragged me all the way out here just so you won't collect materials about Pokemon all alone. Hey Dad, Ivo. Asher Valora, finally. How did it go? Oh, I don't even need to ask you. To obviously made it through. It also seems like you two finally find us. So, what did you two find out while you were in Orin? The thing is, whatever it is, it's underwater. Without proper clue scanning through the sea bottom would take forever and even longer. We will need time or some specifying clues. Okay, Asher, look behind Ivo. ये आई सी इट. ओके, तो ये फ्रियो है और ये छुपकर हमारी बातें सुन रहा है. अंडर वाटर लोकेशन, नो, दे कांट बी टॉकिंग अबाउट दैट डैम प्लेस. Why do I even care? I always bump into these idiots and struggle despite me quieting. I should just keep going. Soon I'll be home. Did I just make eye contact with the blue? Whatever, I just ignore them. तो अब जा चुका है. We wanna help finding clues too. We will investigate around a bit with Asher. Good idea, Valora. Let's go find him. He might be. तो हमें अब फ्रियो के पीछे जाना है. तो एक बार पहले इस टाउन को एक्सप्लोर कर लेते हैं. तो ये बैरी है, ये शायद ये एक साइड क्वेस्ट है, देखते हैं. ओह हे एशर, आई एम ब्लेंडिंग इन सो वेल, डू आई? एनीवे, आई वॉज marching through bushes and what not to find all kind of rare Pokemon. I found really 3 Pokemon. However, my Pokédex is still pretty empty. Oh, I know. ओके, तो हमने इसका क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया. देखते हैं. तो हमें इसे 275 स्पीशीज़ दिखानी है, जब जाकर ये हमें पोकेमॉन देगा. तो हम इसे पूरा नहीं कर सकते. तो एक बार पोकेमॉन को हील कर लेते हैं, फिर हम करेंगे टाउन को एक्सप्लोर. बहुत अच्छे. तो टाउन को एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, देखते हैं इससे बात कर ये क्या कहती है. द मैपल मार्केट इज़ सो ग्रेट, द बेस्ट ऑफ स्पीशीज़, द बेस्ट ऑफ फ्रूट्स. अच्छी बात है. आई एम द पोकेमॉन मूव मैनिक. तो इससे शायद हमें मशरूम देना है और हमें ये अच्छे मूव सिखाएंगी. तो हमारे पास नहीं है शायद मशरूम. अगर आपको कोई मूव सिखाना है तो आप उसे एक मशरूम दे देना. तो अब हमें शायद नीचे एक्सप्लोर करना चाहिए. हम यहाँ से नीचे जा सकते हैं कि नहीं, तो देखते हैं यहाँ पर जाकर. तो हम यहाँ पर नहीं जा सकते अभी, तो बाद में आ जाएंगे हम वहाँ पर. तो हमें रिफल का यूज़ नहीं करना है. तो इस घर में जाकर देखते हैं, शायद हमें कुछ आइटम मिल जाए. अच्छा. सो द क्रॉप्स आर डूइंग ग्रेट, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड वाटर. अच्छी बात है. आई हैव बीन इन आमर सिटी वंस, मैन सिटी इज समथिंग एल्स. तो कुछ कह नहीं रहे. तो इससे एक बार बात कर लेते हैं. तो वो कुछ कह नहीं रहे. एक बार इस घर में चलते हैं. द क्लेम कंट्री साइड लाइफ. अच्छी बात है. तो हमने शायद पूरे टाउन को एक्सप्लोर कर लिया है. अब हमें ऊपर जाना चाहिए. तो अब हमें फ्रियो के पीछे जाना था. एक बार इससे भी बात कर लेते हैं. ऑन ओनली द बेस्ट क्वालिटी हेयर वेयर इट कम्स ऑन क्रॉप्स. तो इस घर में शायद हम नहीं गए थे. द मिल्क टैंक इज सिक, सो अ चैंसी इज बीइंग इट रिप्लेस्ड फ्रॉम नाउ. शायद हमें वो चैंसी कुछ आइटम दे दे. तो नहीं. तो चलते हैं, शायद वहाँ पर कुछ आइटम मिल सकता है. वहाँ पर रॉक स्मैश का यूज़ हो रहा है. देखते हैं. देखते हैं एक बार यहाँ पर शायद हमें कुछ मिल जाए. तो यहाँ पर कुछ नहीं है. तो हमें इसी रूट पर जाना है. डू यू नो मैपल एंड मल्बेरी यूज्ड टू बी वन इन लार्जर टाउन.
तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो वाइल्ड पोकेमोन हमें फिर से परेशान करे। साइस्मिटोड आ जाओ आप। तो एक वेनोमोथ है, एक पॉइजन और बग टाइप। तो हमें रिफल का यूज़ करना चाहिए इस बार। सुपर रिफल बहुत अच्छे। तो यहाँ पर एक आइटम है फुल रिस्टोर, अच्छी बात है। तो हमें अब ऊपर जाना चाहिए, फ्रीओ के पीछे जाना है हमें। तो आ जाओ आप। ये एक हाइकर है, तो फिर से रॉक और ग्राउंड टाइप ही होंगे इसके पास। तो हम इसे देंगे मडी वाटर, और इस बार हम देंगे इसे वाटर पल्स। बहुत अच्छे। तो ये लेरॉन को निकाला, तो हम स्विच नहीं करेंगे, हम इसे फिर से मडी वाटर ही देंगे। इसकी टाइपिंग स्टील और रॉक है, इसकी एबिलिटी की वजह से ये बच गया। टायरेंट लेवल 28। तो वहाँ पर एक आइटम है, आप लोकेशन को याद रखना, एक अल्ट्रा बॉल। तो ये सभी ट्रेनर हमसे बैटल करने वाले हैं। ड्रॉप किक, ये एक डोजो गर्ल है। तो ये एक ड्रैगन और फाइटिंग टाइप है। तो हमारे पास फ़िलहाल तो ड्रैगन टाइप मूव कोई है नहीं, तो हम मड शॉट का यूज़ करेंगे। एक और मड शॉट। एक और। हमारा टायरेंट एक बार अच्छे से लेवल अप हो जाए तो हमारी टीम बहुत अच्छी हो जाएगी। एक पॉली रहे तो हम स्विच करके लक्सरे को निकालेंगे। तो इस बार हम यूज़ करेंगे स्पार्क, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। तो हमारा पोकेमॉन कंफ्यूज हो गया है। एक और स्पार्क देखते हैं। बहुत अच्छे, इसने हिट कर दिया। तो इस बार मेडिचैम आ रहा है, तो हम निकालेंगे पिजियोट को। इसकी बहुत यूनिक टाइपिंग है, डिज़ाइन तो वैसे अच्छा नहीं है लेकिन टाइपिंग यूनिक है। फाइटिंग और साइकिक। अगर आप इसे डार्क टाइप मूव से मारोगे तो इस पर ज़्यादा असर नहीं होगा, इसलिए फ्लाइंग टाइप का ही यूज़ करना आप। तो इन्फरनेप तो हम स्विच नहीं करेंगे, वो एक फाइटिंग टाइप है इसलिए। तो हम भूल गए ये एक फायर टाइप भी है। एक और। बहुत अच्छे। तो पिजियोट लेवल 39 का हो चुका है। टायरेंट भी लेवल 29, अच्छी बात है। तो चलते हैं अब ऊपर। तो यहाँ पर कुछ हिडन आइटम है नहीं। तो एक हीट मोर, तो हम मडी वाटर का यूज़ करेंगे। बहुत अच्छे। एक वाटर पल्स। हीट मोर एक शायद यूनोवा का पोकेमॉन है। तो नीचे चलते हैं, ये हाइकर से भी बैटल कर लेते हैं एक बार। एक सोल रॉक, तो हमें स्विच नहीं करना चाहिए। मडी वाटर। तो क्रिटिकल हिट लगा नहीं, लेकिन वाटर पल्स फिर से। एक वाटर पल्स। इसे हम ग्राउंड टाइप मूव से हिट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एबिलिटी है लेविटेट। एक लूनाटून, फिर से हम स्विच नहीं करेंगे। फिर से मडी वाटर, लेकिन इस बार हिट नहीं हुआ। इस बार भी नहीं हुआ हिट, देखते हैं कब तक नहीं होगा हिट। फिर से मडी वाटर, लेकिन तीसरी बार हुआ। इसने अपना डिफेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। तो हमारा पोकेमॉन फेंट हो चुका है। इस बार हम निकालेंगे लक्सरे को। ये एक साइकिक टाइप भी है, तो आप देखो डार्क टाइप मूव का भी इस पर अच्छा असर होगा। देखो एक और बाइट। तो मैं एक बार पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ, जस्ट इन सेकंड। तो एक बार इस आइटम को ले लेते हैं हम। यहाँ पर रॉक स्मैश का यूज़ हो रहा है। ओके, तो टीएम अर्थ को एक अच्छी बात है, तो हम उसे ज़रूर सिखाएंगे।
हम इसे साइस्मीटोड को ही सिखाएंगे क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइप है, इसलिए तो हमें सिखाना है साइस्मीटोड को। और हम हटा देते हैं मर्ज शॉट को। बहुत अच्छे। तो मैं जस्ट इन सेकंड जाकर आता हूँ पोकेमॉन सेंटर। तो गाइज़ जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पोकेमॉन सेंटर जाकर आ चुका हूँ। तो अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर भी एक टीएम है, तो आप लोकेशन फिर से याद रखना। तो ये है सनी डे। तो ये वैसे कुछ काम का मूव नहीं है, तो हमें यहाँ पर जाना है। नहीं, तो ऊपर ही जाना है हमें। आ जाओ आप भी। देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन है। एक पीजियोट। तो हम मडी वाटर का यूज़ करेंगे। शायद स्विच करना चाहिए हमें क्योंकि बैटल बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसे हम डिसएडवांटेज टाइपिंग से ही मारेंगे। एक स्पार्क देखते हैं। बहुत अच्छे पैरेलस हो गए। इस बार हम देंगे थंडर फैंग। एक और थंडर फैंग। फाइनल एवोल्यूशन में आने के बाद सभी पोकेमॉन के डिफेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें 3 अटैक लगे उसे हराने में। टायरन एक नया मूव सीख रहा है, ड्रैगन टेल। तो हम हटा देते हैं चार्म को। तो चलते हैं। ओके, तो टैलन फ्लोम को निकल रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे स्पार्क का। एक स्पार्क देखते हैं। एक और स्पार्क। और ये पैरेलाइज हो गया। वैसे टैलन फ्लेम की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसका अटैक कम है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा है। डेसुडाई ये ग्रास और घोष टाइप है, इसलिए हम बाइट का यूज़ करेंगे। देखो आप, ये इस पर सुपर इफेक्टिव है बाइट। वैसे इसका भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है, हमें इसे भी हराने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी हरा दिया हमने फाइनली। तो चलते हैं अब ऊपर। ओके, तो हम नेक्स्ट टाउन में आ चुके हैं, मलबेरी टाउन। तो एक बार पोकेमॉन को हील कर लेते हैं। तो हमारे पोकेमॉन हील हो चुके हैं। ओके, तो चलते हैं बाहर। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रियो से मिलेंगे और देखते हैं वो हमें क्या कहता है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये गेम खेलना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर खेल सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।